रविवार को पति की दीर्घायु की कामना का पर्व करवा चौथ सुहागिनों ने धार्मिक श्रद्धा एवं परंपरागत उत्साह के साथ मनाया। मंदिरों में सुबह से ही सुहागिनों ने 16 श्रृंगार कर पति की दीर्घायु की कामना करने के लिए सुबह से उपवास रखा और दोपहर होते होते करवा चौथ की कहानी सुनकर अपना अनुष्ठान पूर्ण किया। ओके जी, एक मिनट अब डाल दो डाल दो डाल दो जी। हाँ, थोड़ी आप और खुल जाओ। माता जी आप इधर देखो। हाथ लगाओ। ये भी करवा चौथ के बहाने पेड़ का भी वो बाल्टी डाल दो ना, बाल्टी डाल दे तो। बाल्टी डाल दे। हाँ और क्या, डाल दो। हो गया जी, एक मिनट। तो उसने ये टका दे दिए। कर लगे कितना हमने देखा के चल और बनाना इसका स्वाद करना वो ना दे आवले का मेरा नाम सुमन विजेंद्र बड़गुजर हूँ। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कायला में बतौर प्रवक्ता कार्यरत हूँ। आज हमने करवा चौथ का व्रत किया है। ये व्रत कार्तिक माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। इस व्रत को हम सभी महिलाओं ने मिलकर के कहानी सुनी और इस व्रत को हमने पूर्ण किया है। इसके बाद हमने इस व्रत के साथ साथ अपने पति के स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना के साथ साथ हमने आज एक और व्रत लिया है कि प्रकृति के संरक्षण संतुलन को बनाए रखने के लिए और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए आज हमने नव दुर्गा सहयोग संस्था के तहत एक वृक्षारोपण किया है मंदिर में। और ये संकल्प लिया है कि सभी हम अपने घरों में वृक्ष लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, उनका संरक्षण करेंगे ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे और आगे आने वाली पीढ़ियां भी पर्यावरण के प्रति जागरूक हो और इस दिशा में कार्य करें। मैं सुरेश उर्मिला सैनी। ये आज जैसे व्रत है करवा चौथ का है, ये कि सती प्रथा के उस पे है कि मतलब ये करवा चौथ की जैसे मतलब ये ना मतलब ये किसी स्त्री के जरिए चली गई है कि किसी का स्त्री का पति गुजर गया था तो वो अपने हाथों में लेके एक पीपल के पेड़ के नीचे सती प्रथा करके बैठ गई वो कि भाई मैं तब करूंगी, मेरे पति को जीवित करूंगी।
मतलब वैसे तो काफी बोलते हैं करवा चौथ है, लेकिन मेन मायने में करवा चौथ कब चला? तो ये प्रथा तभी से ज्यादा शुरू हुई थी, क्योंकि वो जो सती है वो अपने पति को लेके एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई कि मैं तब से अपने पति को जीवित करूंगी। तो उसने जल पानी सब कुछ छोड़ दिया, त्याग के वो अपने पति को लेके एक अपने तप पे बैठ गई और उसने मेरे प्रतिज्ञा की कि हे चौथ माता, जब तू आएगी मेरे पति को जीवित करेगी तभी मैं पानी पीऊंगी। तो वो अपने हाथ में जल लेके, तुलसी का पत्ता लेके ऐसे बैठी रही और देखती रही कि भी कोई तो आएगा और मुझे मतलब ही मेरे पति के सांस प्राण देगा, तो भाई मैं तब जल पान करूंगी। तो ऐसा हुआ कि मतलब ही उसका तप जो उसने अपने पति के लिए किया वो संपूर्ण हुआ। जैसे बोला जाता है ग्रंथों में, मतलब श्री पार्वती जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो कोई दुखिया बैठी हुई है अपने पति को लेके, भाई इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। तो पार्वती बोली अरे अरे देखो रुको आप शिव जी, कि ये तो कोई सती बैठी है अपने पति को लेके। तो शिव जी बोले अरे चलो ऐसे तो बहुत से लोग मिलेंगे। बोले नहीं नहीं, ये तो दुखिया बैठी है। तो उस पे मतलब ये शिव जी भगवान ने देखा कि ये तो सच पे सत्य दे रही है, अपना पानी सब कुछ त्याग के अपने पति के प्राण मांग रही है। तो उस दिन चौथ वाले दिन उसको अपने पति के प्राण मिले थे। इस वजह से मतलब ये चौथ का जो हम लोग व्रत करते हैं, ये क्रियाएं तब से ही चल रही है। क्यों अभी हमारी जनरेशन आदि करवा चौथ कर रही है, लेकिन इसके बारे में ज्ञान नहीं है। करवा चौथ कर रही हैं लेकिन कभी कुछ किया वो किया, लेकिन जो पहले के बुजुर्ग हमारे करते थे सच वो देते थे, तप देते थे। वो निराहार कर पानी भी नहीं पीते थे, चांद निकलने के बाद पानी पीते थे। तो मतलब ये तप देते थे, तो वो पूरी तरह। आजकल है करवा चौथ है, लेकिन वो एक दिखावे के जरिए करवा चौथ बनाया जा रहा है। बाहर खा रहे हैं लेकिन करवा चौथ का बोला जा रहा है करवा चौथ है, ये है। तो